जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रवि मैथ्स पॉइंट पर। आज हम द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करने की पूर्ण वर्ग बनाने की विधि अर्थात कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं द्विघातीय समीकरण हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होता है। हमेशा इसका द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर इट डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होगा, हमेशा इस रूप में होता है। तो चलिए आप इसे हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। जहां तक गुणनखंड विधि की बात करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, ये हम लोग 4.2 या पिछली कक्षा में क्लास में 9th में 8th में 7th से हम लोग सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे अच्छी तरह से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के बारे में। तो इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे इस फॉर्म की बात करेंगे जो द्विघातीय समीकरण का फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, अचर पद को राइट साइड में डालेंगे, अर्थात इसे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx बराबर माइनस c। ठीक है, अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर में जो भी गुणांक होगा उसे हटाएंगे, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक के रूप में a है, तो दोनों तरफ a से भाग देने पर, a से भाग देते हैं। ठीक है, भाग देने पर जो भी होगा, यदि यहाँ नहीं होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक में कुछ नहीं होगा तो भाग नहीं देंगे, अगला स्टेप में जाएंगे। मतलब पहला स्टेप क्या किया, अचर पद को हम लोग उधर किए। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा उससे दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो अब भाग देने से क्या होगा, तो देखिए ए एक्स स्क्वायर बाय में a, ठीक है, अब बी एक्स बाई ए बराबर माइनस सी बाई ए हो जाएगा। अब ये a और a कैंसिल, अब बचा क्या, उसे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए बराबर माइनस सी बाई ए बचा। अब जैसा कि इसका नाम है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, अर्थात इसे पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब है या तो यह a प्लस बी के फॉर्मूला पे आ जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर यह a माइनस बी के होल स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, यह a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ जाए। ठीक है, या नहीं तो यह a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ जाए। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ इसका चिन्ह क्या है। यदि यहाँ प्लस है तो a प्लस बी के फॉर्मूला पे आएगा, यदि यहाँ पे माइनस होगा तो वो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। जैसे इस समीकरण की बात करेंगे तो अब यहाँ पे हमको इसको जो लेफ्ट साइड में है उसे हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो यदि a इसको माने और यदि बीच वाले पद यानी 2ab को हम 2ab इसे मानते हैं तो हमें c स्क्वायर चाहिए। c स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखते हैं, 2 लिखते हैं, फॉर्मूला में जो 2 आता है ना 2ab, यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, a की जगह पे हम लोग x लिख देते हैं। ठीक है, b हम प्राप्त करते हैं, b क्या होना चाहिए मेरा। तो अब देखिए इस स्टेप को, यहाँ पे जो है ना bx बाई a लिखा हुआ है, तो x तो हम पहले लिख लिए, 2 तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन 2 तो हम दे दिए, तो बैलेंस करना है हमें, तो हम इसे लिखेंगे b बाई 2a। ठीक है, क्यों लिखे b बाई 2a, तो आप ध्यान से देखिए x को लिख लिए, b बाई a लिख लिए, 2 से हम यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ हम 2 लिखेंगे तब ना वो बैलेंस होगा। मतलब क्या कि यदि 2 और 2 कट जाए तो पहले वाले रूप में आ जाएगा। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, इससे हमें 2ab के रूप में आ गया यह, यानी 2ab। ठीक है, अब हमें प्राप्त हो गया b के रूप में b बाई 2a। हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो b बाई 2 का होल स्क्वायर जो है दोनों तरफ जोड़ेंगे, जो भी करना है हमें दोनों तरफ करना है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई b बाई 2a, अब प्लस में आ जाएगा b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस c बाई a है, और फिर प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब हमें, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हम इसे a प्लस b के होल स्क्वायर पे ला दिए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो तब हम इसे लिखेंगे x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर लिखें, बराबर में जो यहाँ c बाई a है और इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो b स्क्वायर बटे 2 दूना 4a स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेते हैं, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड में जो है उसको सेम टू सेम लिखते हैं, बट यहाँ जो मेरा RHS में है इसका लघुत्तम लेंगे, हर का लघुत्तम। तो चलिए 4a स्क्वायर और a में से क्या लघुत्तम आएगा, 4a स्क्वायर आएगा लघुत्तम। ठीक है, अब आप a को इस 4a स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, बचेगा आपका 4a।
4a को मल्टीप्लाई करेंगे c से तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -4ac। देखिए इसके बाद प्लस का प्लस लिखेंगे, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे 4a² डिवाइड, यानी हर को हर से भागा, भिन्न का जोड़ जैसे करते हैं उसको इससे गुना, तो यहाँ तो b² आएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं हमें प्राप्त हुआ x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम पहले प्लस में लिख देते हैं, मतलब इधर b² लिख देते हैं और 4ac को माइनस में, तो इसको यहाँ लिख देते हैं /4a²। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, ठीक है। तो x + b/2a बराबर प्लस माइनस रूट अंडर यह हो जाएगा b² - 4ac/4a², ठीक है। ये हो गया आपको b² - 4ac/4a²। फिर यहाँ से जो प्लस में b/2 है उसे हम राइट साइड हम भेज देंगे, तो तब यहाँ आएगा -b/2a, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बाय, यहाँ से देखिए आप इसके हर में 4a² है, ठीक है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 लिख दिए, और a² का वर्गमूल a होगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा x बराबर यहाँ से 2a लघुत्तम आ गया, तो यहाँ पे प्राप्त हुआ -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि x का मान प्राप्त हुआ -b प्लस रूट अंडर b² - 4ac/2a, एक बार प्लस में, और दूसरा मान जो प्राप्त होगा वो होगा -b माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a। यह जो है x का मान होगा, ठीक है। इसे ही हम लोग प्रयोग करेंगे सूत्र विधि में, द्विघातीय सूत्र विधि में यही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, और ये जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप वही आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इसे इस विधि से बनाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह से इसी विधि से हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0, ये समीकरण है। पहला हम क्या बताए आपको स्टेप करने कि अचर पद को उधर कर दीजिए राइट साइड में, तो आप इसे लिखिएगा 2x² - 7x, और 3 जो प्लस में है वो हो जाएगा -3, ठीक है। उसके बाद आपको हम क्या बोले कि x² का जो भी गुणांक होगा उसे आप डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। तो x² में क्या गुणांक है 2, तो 2 से आप दोनों तरफ भाग दे दीजिए। लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे यहाँ 2x² है तो 2x² को 2 से भाग दिए, फिर -7x है इसे भी हम 2 से भाग देंगे, बराबर -3/2, इसको भी हम 2 से भाग दिए। तो अब यहाँ क्या हुआ, 2 से 2 कट गया। अब देखिए आपको क्या आया, आपको प्राप्त होगा x² - 7x/2 = -3/2। अब हमें क्या करेंगे, अब हम इसे या तो a - b के होल स्क्वायर पे या फिर a + b के होल स्क्वायर पे लाएंगे। तो a - b, अब हम बताए थे आपको कि यदि यहाँ माइनस है तो ये a - b के होल स्क्वायर पे जाएगा, ठीक है। तो अब इसे हम लोग a - b के होल स्क्वायर में लाने के लिए इस x² को x² लिखते हैं, ठीक है, और ये माइनस को माइनस लिखते हैं और 2 लिख देते हैं अपने मन से, क्योंकि फॉर्मूला में 2a भी होता है। 2 ले लिए, एक जगह पे तो इसे x को लिख दिए, ठीक है। अब हमें b को प्राप्त करना है, b प्राप्त करना है, तो b में हम यहाँ देखते हैं क्या बन सकता है, 7/2 है, क्योंकि हम 2 गुना के रूप में पहले लिख चुके हैं, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 7/ इस 2 को 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, मतलब हमें b के रूप में प्राप्त हो गया 7/4। क्यों, कैसे आया आप देखिए ध्यान से, हम यहाँ 2ab के रूप में लाए इसे, तो 2 लिखेंगे अपने मन से, क्योंकि फॉर्मूला में 2ab होता है, एक जगह पे हम x लिख देंगे, और b यदि हम प्राप्त करेंगे तो यहाँ यदि 7/2 है तो इसके हर में 2 से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले 2 से अंश में गुना कर चुके हैं, और उसे हम बैलेंस करेंगे, और हम जानते हैं किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुना करने पर उसका मान नहीं बदलता है। वही कि हम लोग, मतलब कि इसके अंश में 2 से गुना किए और हर में भी 2 से गुना किए तो उसका मान नहीं बदला, लेकिन यह 2ab के रूप में आ गया। अब हमें यहाँ पे 2ab के रूप में b प्राप्त हो गया, कितना, तो 7/4। अब b² होता है ना, a² - 2ab + b², तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 7/4 के होल स्क्वायर को जोड़ने पर, ठीक है। अब हम इसे जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे है आपको x² - 2 × x × 7/4, आप प्लस में लिखेंगे 7/4 का होल स्क्वायर बराबर -3/2, इधर भी हम जोड़ेंगे 7/4 का होल स्क्वायर को, ठीक है। इसे हम जोड़ दिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपको a² - 2ab + b², यानी a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे -3/2 और 7 × 7 = 49/4 चुके 16, इसका स्क्वायर किए। फिर यहाँ आएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम लिए हम लोग 2 और 16 के लघुत्तम, तो 16 हुआ, 2 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, भिन्न का जोड़
16 का 49 सेकंड 49 लिखे। फिर आपको यहाँ प्राप्त हुआ x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटता है ना तो रूट जाता है, और रूट में जाने के बाद उसका दो मान प्लस और माइनस दोनों हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, यहाँ हम प्राप्त होगा प्लस माइनस रूट अंडर 25/16, 25/16। फिर यहाँ से x माइनस 7/4 बराबर यहाँ प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, ठीक है। अब इस 7/4 जो माइनस में उसे हम लोग प्लस में दे देंगे उधर, x बराबर हो जाएगा 7/4 प्लस माइनस 5/4। फिर हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे हम इसका। तो यहाँ देखिए आप, इसका एलसीएम आया 4, 7 प्लस माइनस 5, इस तरह से x का मान प्राप्त हुआ 7 प्लस 5/4, यानी एक बार प्लस मिलेंगे तो 12/4, 4 तिया 12 यानी 3। और फिर दूसरा मान लिखेंगे हम लोग x का 7 माइनस 5/4 यानी 2/4 यानी 1/2। अतः x का मान प्राप्त हो जाएगा 3,1/2। यह इसका आंसर होगा। और यह पूरा विधि जो है आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, ठीक है। यहाँ बीच में इसका थ्योरम जो हम आपको बताए ये किस तरह से बनता है ये। फिर हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे अचर पद को पहले उधर करेंगे। क्या बोले आपको? अचर पद को उधर करना है राइट साइड में। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x इक्वल टू 4। अब बताइए क्या बोले हैं कि दोनों तरफ a से भाग दें, मतलब x² का जो भी गुणांक होगा। तो यहाँ पे x² गुणांक क्या है? 2। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देते हैं, ठीक है। भाग देने पर यदि दोनों तरफ 2 से भाग दे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 2x²/2 प्लस x/2 इक्वल टू 4/2। अब यहाँ से 2 और 2 कट गया, 2 दूना 4। इस तरह से यहाँ आया x² प्लस x/2 इक्वल टू 2। फिर आपको हम बोले क्या कि इसे या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लाइए या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे लाइए। तो चूंकि यहाँ प्लस है तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, ठीक है। कैसे? तो इसे हम लोग लिखेंगे, इस x² को x² लिखेंगे या प्लस 2 अपने मन से डालेंगे, ठीक है। a की जगह पे हम x तो लिखेंगे क्योंकि a² की जगह पे x² है, ठीक है। a की जगह पे हम x लिखेंगे और b की जगह पे हम देखेंगे क्या लिख सकते हैं। x हम पहले लिख चुके हैं, ये 1/2 है और अंश में यानी 2 से गुना कर चुके हैं, तो हर में भी 2 से गुना करेंगे, अर्थात वहां पे 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 बराबर में 2 लिखेंगे। अब हमें b के रूप में 1/4 प्राप्त हो गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ 1/4 के होल स्क्वायर को जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या हो जाएगा देखते हैं। x² प्लस 2 गुना x गुना 1/4 प्लस 1/4 के होल स्क्वायर को जोड़े बराबर में 2। और फिर यहाँ भी ना 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे। फिर आप देखिए यहाँ पे a² प्लस 2ab प्लस b² यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पे यह आ गया, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे आएगा। अब आपको यहाँ प्राप्त हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ इसका एलसीएम लीजिए 16, तो 16 दूना 32 प्लस 1 भिन्न का जोड़ हो गया। फिर यहाँ पे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 33/16। अब बताइए आप, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 33/16। फिर बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? -1/4 प्लस माइनस यहाँ से रूट 33, मतलब कि 33 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रूट में ही रहेगा, बट 16 जो है ना वो तो है किसका? 4 का। इस तरह से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 4 - 1 प्लस माइनस रूट अंडर 33। अतः हम कह सकते हैं x का मान -1 प्लस रूट अंडर 33/4 हो जाएगा, और दूसरा मान प्राप्त होगा आपको -1 माइनस रूट 33/4। इस तरह से आपको 2 मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, फिर आगे नेक्स्ट रूट अंडर वाला, ठीक है। यह क्वेश्चन है 4x² प्लस 4 रूट अंडर 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ भी आपको क्या करना है? सबसे पहले अचर पद को राइट साइड, चलिए प्रोसेस 4x² प्लस 4 रूट अंडर 3x इक्वल टू -3। क्या बोले थे आपको? अचर पद सबसे पहले उधर। अब यहाँ x² गुणांक क्या है? 4। तो दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देते हैं, भाग देने पर, तो 4 से भाग देते हैं ना, तो ये हो जाएगा 4x² / 4 रूट अंडर 3x/4
-3/4, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, जो कट रहा है उसे हम काट देंगे। अब जो प्राप्त हुआ है उसे हम लिख देंगे, जो बचा है, जैसे x² प्लस √3x इक्वल टू -3/4। फिर हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर लाएंगे, जैसा कि आपको हम बताए हैं। तो यदि यहाँ पे प्लस है तो यह a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, यदि यहाँ माइनस होता तो यह a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाता। तो अब हम इसे लिखेंगे x² प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई इस √3 को √3 लिखते हैं, अब बाय में 2 देते हैं, क्यों? क्योंकि हम अंश में 2 से गुना किए तो उसको बैलेंस करने के लिए हर में भी गुना करेंगे 2 से। अब यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, बराबर में हम लिखेंगे -3/4। अब देखिए आप 2ab होता है तो 2a तो लिखा हुआ है, b की जगह पे कितना आ गया √3/2। तो दोनों तरफ हम √3/2 के होल स्क्वायर को जोड़ने पर जोड़ते हैं, तब देखिए आपको क्या प्राप्त होगा। दोनों तरफ √3/2 का होल स्क्वायर जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे है x² प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई √3/2। अब प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर इधर जोड़े, फिर -3/4 प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर हम इधर जोड़े। अब हमें यहाँ प्राप्त होगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस 2ab प्लस b²। फिर यहाँ पे आ गया बराबर में -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 2 दूना 4, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 होता है क्योंकि उसका वर्ग आ गया, मतलब रूट टूट गया। अब देखिए फिर यहाँ पे कि x प्लस √3/2 बराबर ये यहाँ क्या हुआ, प्लस माइनस से कट गया तो कितना आया 0, ठीक है। साथ ही यहाँ पे स्क्वायर है, चलिए अभी स्क्वायर दीजिए। अब बताइए कि इसके स्क्वायर में मतलब 0 है, तो 0 के अंदर रूट अंडर आएगा तो क्या होगा, उसका 0 ही मान होगा। इस तरह से x प्लस √3/2 बराबर कितना प्राप्त होगा 0। तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा आपको -√3/2। तो अतः यहाँ पे दोनों मूल जो होंगे उसके दो मूल आएंगे, दोनों मूल जो होंगे समीकरण के वो होंगे √3/2, दोनों मूल उसके √3/2 होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके 2 मूल आएंगे और दोनों मूल यहाँ पे समान प्राप्त होगा। इसका 4 नंबर क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो अचर पद हम लोग उधर करेंगे सबसे पहला स्टेप में 2x² प्लस x इक्वल टू -4। फिर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, x² का जो गुणांक है उसे दोनों तरफ भाग देंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ जो है 2 से भाग देने पर भाग देते हैं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ भाग दीजिए, ठीक है। 2x² बटे 2 बराबर -4/2, 2 से 2 कट गया, 2 दूना 4 हो गया। यहाँ आया x² प्लस x/2 इक्वल टू -2। अब देखिए आप इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लाइए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो इसे यदि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लाएंगे तो x² का x² लिखेंगे, प्लस 2 का 2 इंटू a का जगह पे x लिखेंगे, b की जगह पे क्या लिखेंगे जो 1/2 हो जाए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। मतलब अंश में तो हम 2 से गुना कर दिया ना, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसे 2 से गुना करते हैं। अब यहाँ पे -2 का -2, b के रूप में कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 1/4 2ab, यानी a² तो है मेरे पास, मतलब इसे हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लाना है। मेरे पास बस 2 टर्म है, यानी a² वाला और 2ab वाला, हमें b² को पता करना है। तो b² के रूप में हमें b के रूप में 2 मतलब 1/4 आ गया। फिर हम इसे दोनों तरफ 1/4 के होल स्क्वायर को जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ते हैं। फिर हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए आप x² प्लस 2 गुना x गुना 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर -2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। फिर देखिए आप यहाँ पे a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू व्हाट a प्लस b का होल स्क्वायर। फिर हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ -2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 लिखेंगे यहाँ पे, देखिए। फिर इसे हम लोग यहाँ पे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो 16 दूना 32 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 प्लस 1, और x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर -31/16। अच्छा अब यहाँ देखिए क्या प्राप्त हो गया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 10th क्लास में वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है। तो मेरा अभी 10th क्लास का लिमिटेशन यहीं तक है, मतलब कोई भी वास्तविक मान जो है ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यदि आप x के जगह पे कुछ भी रख दीजिएगा तो यहाँ पे LHS RHS बराबर नहीं होगा। जहाँ तक और सब क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप यहाँ पे कोई भी संख्या रख दीजिएगा, मतलब जो आंसर आया ना तो वो इसके सेटिस्फाइड कर देगा LHS और RHS को, मतलब उसको कोई ना कोई एक ऐसा मान होगा जिसे हम रखने पर LHS बराबर RHS आ जाएगा। पर यहाँ पर यह कंडीशन लग गया कि x की जगह पर हम कुछ भी रखें ना
तो हमेशा उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही होगा, बट यहाँ पे RHS में माइनस में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x के किसी भी वास्तविक मान के लिए, ठीक है, वास्तविक मान के लिए दोनों पक्ष संतुलित नहीं होगा। मतलब हम सिर्फ वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं, वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं, काल्पनिक संख्या के नहीं। वो आगे हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। x के किसी वास्तविक मान के लिए दोनों पक्ष संतुलित नहीं होगा, अतः इस समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है, ठीक है, नहीं है, मतलब इसका मूल आएगा लेकिन वास्तविक नहीं आएगा, ठीक है। जो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल अस्तित्व में हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग, मतलब यहाँ पे बात हो रहा है किसकी, कौन सी मूल की, वास्तविक मूल की बात हो रहा है, अवास्तविक नहीं, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से हम लोग इसे बनाएंगे।